सत साहेब सदगुरुदेव बंदी छो। तो बालक गरीबदास महाराज जो हैं उनकी भेंट हुई बोधिदास जी से और प्रश्न उत्तर शुरू हुए और बोधिदास जी ने अपने शिष्य योगी दास की बड़ी प्रशंसा करी और उसके बाद ज्ञान पूछा तो गरीबदास महाराज ने अपना ज्ञान बताना शुरू किया। बालक गरीबा अपना ज्ञान बता रहे हैं कि हमारे बारे में जानना चाहते हो तो हम बताते हैं आपको कि हम कौन हैं, और फिर आपसे जो मैंने प्रश्न किए उन प्रश्नों का उत्तर देना। तो अभी तक जो चीजें बताई अब उसके आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं महाराज। तो बालक गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु ज्ञान सुनावे संतो सतगुरु ज्ञान सुनावे, ताते भेद न कोई पावे। तो क्या कहते हैं कि सतगुरु जो हैं वो ज्ञान देते हैं। किसका? उस परमात्मा का। कोई उसका भेद नहीं पा पाता, लेकिन वो सतगुरु के ज्ञान द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहते हैं? सुन रे बोधि दास फकीरा, कि हे फकीर जी, बोधिदास जी सुनिए। सुन रे बोधि दास फकीरा, जग में रहना थोड़ा, 4 दिना की चिहर बनी है, लाए सूरत का डोरा। कि 4 दिन का जीवन है तो अपनी सूरत को उस मालिक के साथ लगाओ, नाम की डोर उससे बांधो अपनी सूरत को। नभ की डोरी गगन से बांधे, सहस 2100 धारा, उलट अपूठी गंगा भावो, कालेंद्री मनमाना। क्या? सहस 2100, 21,000। क्या है ये? कि नभ की डोरी, नभ अर्थात आसमान, गगन से बांधे। गगन अर्थात आसमान को ही कहते हैं कि नभ की डोरी गगन से बांधे, अर्थात जो श्वास है श्वासों की डोरी को बांधो। गगन कौन से? ऊपर ब्रह्मांड से। ठीक है। और सहस 2100 धारा। अब ये 21,000 धारा क्या है? 21,600 श्वास हैं। एक दिन में व्यक्ति 21,600 सांस लेता है। ठीक है। तो उन सांसों को बताए, इन सांसों को बांधो। उलट अपूठी गंगा बहावो, कालिंद्री मनमाना। तो इसे उल्टो श्वास को और अपना सुमिरन करना शुरू करो। फिर क्या कहते हैं? सूरज चंदा माही मिलावो, चंद सूरज के माही, शरद गर्म दोनों रल मिलिया, उलट बहोर नहीं आही। नाभ कमल से श्वास ब्रह्म है, जाकू खोज विचारो, उठत ओम बैठत सोहम, सहज सहज पग धारो। क्या बताया? कि सूर्य को चंद्र में मिलाओ और चंद्र को सूर्य को मिलाओ, अर्थात जो आपकी इला और पिंगला जो नाड़ी है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, इन दोनों को कि इसको इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ, अर्थात दोनों में से समान रूप से सांस लो। ये समझ में आया? इसके बाद क्या बताया? कि ये दोनों शरद और गर्म, एक गर्म होती है, एक सर्द ठंड होती है, एक सूर्य नाड़ी गर्म और चंद्र नाड़ी ठंडी। तो ये सारी चीजें जो हैं, जैसे आपकी दाई नाड़ी जो है वो क्या है? वो सूर्य नाड़ी है, और जो बाई है वो चंद्र नाड़ी है। जब आप इनसे श्वास लेंगे तो गर्म और ठंडा ये दोनों जो है मिलके क्या हो जाएंगी? ये सम हो जाएंगी, दोनों रल मिल जाएंगी आपस में। और उसके बाद ये उल्टी नहीं आती। जब धीरे धीरे, अर्थात इनको चढ़ाना शुरू करो, इस नाड़ी को। ठीक है। इला पिंगला, इसको जगाना शुरू करो। बहोर उलट बहोर नहीं आवे आही। फिर क्या कहते? नाभ कमल से, नाभ कमल में श्वास ब्रह्म है, जाको खोज विचारो। कि नाभ कमल से जो श्वास आता है, नाभ अर्थात पेट में जाता है ना श्वास, वहां से बोले इसको ऊपर लेके आओ। ठीक है। और क्या बोला? जाको खोज विचारो, उसका खोज करो। किसका? श्वास का, जो नाभ कमल में आया है। और कैसे? उठत सोहम और बैठत, उठत ओम बैठत सोहम, सहज सहज पग धारो। कि उठते समय ओम और बैठते समय सोहम। इस प्रकार धीरे धीरे कदम आगे रखो। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं साहिब एक एक चीज खोल के। मक्र तार मारग मगझीना, सेत पीत शुभ रंगा, सूक्ष्म गैल नजर न आवे, स्वाद सुरत कर संगा। कि मक्र तार, मकड़ी के तार जैसा बारीक, बोले रास्ता है वो बहुत भीड़ा, बहुत नैरो, बोले वो रास्ता है।
श्वेत पीत संग शुभ रंगा, सफेद और पीला रंग जो है बोले इस रंग का। और उसके बाद क्या कहते हैं, सूक्ष्म गैला, तो जो गली है वो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म गैला नजर न आवे, श्वास सूरत कर संगा, और श्वास से और उस सूरत को एक करो, ये श्वास और सूरत एक करो, अर्थात सूरत को अपनी श्वास पे ठहराओ। आगे क्या बोले, पहले क्या आ गया, श्वेत पीत शुभ रंगा बता दिया ना। फिर क्या बोलते, लील चक्र में होत आवाजा, जागा करो विचारा, बोले देखे सुने सुनावे, ओम सोहम धारा। अब सुनते जाइए क्या क्या बता दिया साहिब ने। हर चीज YouTube पे नहीं खोली जाती, कुछ चीजें जो है ये सामने आमने सामने बैठने की बातें होती हैं। आमने सामने बैठकर ही, जब गुरु के सामने बैठेंगे तब गुरु जो है आपको हर चीज एक एक बताएंगे खोल के, क्योंकि ये चीज YouTube पे बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगी नहीं। फिर भी जितना हो सकता है छोटा मोटा जो समझा सकता हूँ वो बता रहा हूँ। दोनों अक्षर उल्टे हेरो, हेरो मतलब घेरो, ठीक है। दोनों अक्षर कौन से, दोनों अक्षर ओम सोहम, दोनों अक्षर उल्टे हेरो, मानो वचन हमारा, लील चक्र से करो पयाना, उलट अपूठी धारा, कि इसको उल्टा चलाओ, नीचे नहीं उल्टा चलाओ, यानी कि ऊपर की तरफ। धारा क्या होती है, नीचे गिरती है, झरना, तो बोले नीचे नहीं इसको ऊपर लेकर चलो, ठीक है। जहां से बिछड़ा तहां मिलावो, शब्द ब्रह्म शब्द के माही, ब्रह्म शब्द में जाए समाना, हंसो हंस मिलाही, कि जहां से बिछड़े हो, जहां से आए हो, कहां से, उस शब्द ब्रह्म, उस परमात्मा से, बोले वापस वहीं पर जाके तुम्हें मिला सकता हूं मैं, ठीक है। और हंसों के साथ तुम हंस होके मिलोगे। फिर क्या बोलते हैं, बोधिदास सुनो बैरागी, तुम तीर्थ व्रत भुलाना, कंठी माला तिलक जनेऊ, भुरकी परी पराना, कि तुम तो तीर्थ व्रत में भूले हुए हो, और ये कंठी माला जनेऊ सिर्फ इन्हीं में फंसे हुए, तुम इनको त्यागो। कोटि ज्ञान कोई समझावे, तू नहीं माने देवा, कंठी माला तिलक जनेऊ, पत्थर पाहन सेवा, कि मैं तुम्हें कितना ही समझा लूं तुम मानोगे नहीं। क्यों, तुम इस तिलक कंठी माला जनेऊ इसी में फंसे हुए हो। तुम इस पत्थर की सेवा, पत्थर पाहन सेवा, तुम इस पत्थर पाहन भी पत्थर ही को कहते हैं, कि तुम इस पत्थर के ढेले की जो है इन्हीं की पूजा में लगे हुए हो। अब मैं तुम्हें कितना समझाऊं, तुम समझोगे तो नहीं, क्योंकि तुम्हें तो ये लगता है अरे ये बालक है 10 साल का और मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं कैसे इसकी बात मानूं। तो क्या कहते हैं, हमरा ठाकुर संपट ना आवे, तिलक छाप नहीं धारे, अनंत कोटि ब्रह्मातिस माही, रहता शीस हमारे। कि वो ये समझ तो गए होंगे आप इसका, कि तिलक छाप नहीं धारे, हमरा ठाकुर संपुट ना आवे, कि हमारा ठाकुर जो है ऐसे पत्थर की तरह ऐसे नहीं आता है, ठीक है, वो हमारे अंदर ही है। अच्छिम रूप क्या है, छूछम रूप स्वरूप अजाति, श्वेत नगीने माही, श्वेत नगीने मध्य शाम है, जाकी मैं बल जाही। कि सूक्ष्म रूप से भी सूक्ष्म उसका स्वरूप है, वो अजाति है, उसकी कोई जात नहीं, वो सभी जातों से परे है। जैसे श्वेत अर्थात सफेद, नगीना जो होता है ना, सफेद क्या होता है, प्रकाश, नगीने के अंदर जो प्रकाश होता है, बोले इस प्रकार वो इस नगीने के अंदर है, इस शरीर के अंदर, हमारे अंदर वो परमात्मा विराजमान है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मैं उसको प्रणाम करता हूं। अबरन बरन न बरना जाई, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे, सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना, जो पावे सो पावे। कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्वरूप में समाया हुआ है, वो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसका कोई रूप नहीं। अबरन बरन बरना न जाए, ना तो उसका कोई वर्णन हो सकता है, वो वर्णन से परे है, वो शब्दातीत है, ना वो शब्द में आता है ना जाता है, वो इन शब्दों से परे है। और रचना पर नहीं आवे, क्या कहते हैं, अकय देश की कहीं न जाई, रचना पर नहीं आवे, अवन सुने न जिसमें देखे, सो कैसे मन भावे।
तो बोधिदास जी पूछते हैं, बोले जिस देश की आप अकय देश की बात कह रहे हो, जिसको कहा नहीं जा सकता है, जो कि रसना पर नहीं आ सकता है, जीभ से बोला नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, जरा बताइए कि वो मन को कैसे भावेगा, मन उस पर कैसे टिकेगा। बोला अकय कहानी, अकय संदेशा, अकय देश गलनाना, गरीबदास सतगुरु समझावे अकय का कहत ज्ञाना। कि वो जो अकय है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, बोले उसका लोक भी अकय है, उसकी कहानी, उसका संदेशा, सब कुछ अकय। बोले उसके बारे में कोई विस्तार नहीं किया जा सकता, उसका चरित्र, उसकी कथा, उसके स्वरूप, उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, जिह्वा से कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अकय शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है। बोले उसका जो ज्ञान है वो भी अकय है, वो भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं तुम्हें समझाने की। श्याम नगीने मध्य नगीना, भूर भद्र समराई, तामद ब्रन अबरन है साई, जाने ना बल जाई, बोधि दास बखाने संतो बोधि दास बखाने। ये जैसे नगीना जो है वो चाहे श्याम वर्ण का हो, लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश होता है वो चमकता है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर कैसा ही भी हो, लेकिन किसी भी रंग का हो, हर एक के अंदर वो प्रकाश ही प्रकाशित कर रहा है। हर एक के अंदर जीवात्मा रूप में वही बैठा हुआ है। सिर्फ इतना समझ लो तो तुम उस अकय को समझ लोगे। तो साहिब ने एक शब्द में बता दिया। तो बोधिदास जी जो हैं वो प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं? बोले बोधिदास बखाने संतो बोधिदास बखाने। क्या बखान करते हैं बोधिदास जी? रे लड़के ते अचरज भाख्या, न कहीं सुना न देखा, हमरी समझ परख नहीं आवे, कैसे करे विवेका। कि तुमने जो अभी बताया ये बड़ा अचरज और आश्चर्य की बात है। ऐसा ज्ञान तो मैंने पहले कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। कैसे तुम्हारी बात पे जो है मेरी विवेक में ये बात आ ही नहीं रही है, समा नहीं पा रही है जो तुमने कही है। कुर्बानी जाऊं रे लड़के माता पिता धन तेरा, अधिका ज्ञान कहता हमसे तू कीना सकल निबेरा। कि मैं कुर्बान जाता हूं तुम्हारे माता पिता पे जिन्होंने ऐसा पुत्र पैदा किया, और जो है तुम्हारा ज्ञान बहुत ही उत्तम है, और तुमने मेरा जो संदेह है, जो भ्रम है, वे दूर कर दिए। तो क्या कहते हैं? हम बैरागी बैसनी कहिए, तीर्थ व्रत उपासी, कर्म कंडों में श्रम भुलाने पड़े गले की फांसी। कि हम तो तीर्थ व्रत कर्म कांड इन्हीं में ही फंसे रह गए। तो हम बैरागी कहलाते हैं, अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में हम तो भेष में ही फंसे रह गए। भेख की कैद बड़ी बेगारा, सभी भेख बंधाना, अपनी अपनी यश की बादी कोई सुरझाना। कि भाई हम तो बालक इस भेष में जो है इसी में फंसे हुए हैं, और ऐसे मैं नहीं, ऐसे पता नहीं कितने ही भेष में फंसे हुए हैं, सब बंधन में फंसे हुए हैं। जो आपने बताया है वो ज्ञान उत्तम है, और सब लोग अपने यश के गुणगान के लिए सब कोई कहते हैं कि हम जो हैं हम उत्तम हैं, हम उत्तम हैं। लेकिन आज तुम्हारा ज्ञान सुन के लगा कि सब लोग केवल भेष के भ्रम में फैले हुए हैं, फंसे हुए हैं, और कुछ नहीं। तेरी शिक्षा जय मैं लेऊं बैरागी बड़ जोरा, हमको कैद लगी बहु भारी, बेकर है बड़ तोरा। हमको भेद नहीं रे लड़के तू कौन कहां से आया, अधिकी लीला तुम्ही सुनाई हमरे मन चित भाया। वेद शास्त्र जो तोकू गावे, गावे सकल पसारा, गावे पर पावे नहीं कोई, सो तुम हो कीन विचारा। कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम्हारी जो लीला है, जो तुमने सुनाई है, वो अगम है, अथाह है। वेद शास्त्र भी इस लीला को, उस परमात्मा के इस ज्ञान को ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उसमें भी ये ज्ञान नहीं है जो तुमने ज्ञान बताया है आज। जैसा भेद कहीं नहीं देखा, श्रवण सुना न कोई, मेरा तन मन तुम गहली ना, शिक्षा लेऊं तोई। कि मैं जो है, मेरा जो तन मन है, ये तुम्हारी शिक्षा को ग्रहण करता है, अर्थात मुझे तुम्हारी शिक्षा जो है वो उत्तम लगी, अच्छी लगी, सही लगी। तो क्या कहते हैं
कि ऐसा भेद तो मैंने आज तक कभी कहीं ना सुना था, ना देखा था, ना समझा था। लेकिन अब क्या कहते हैं, रे लड़के मैं शीश निभाऊं, दंडवत जय गोपाला, कि जिस तरह मैं गोपाल को दंडवत करता हूं इसी तरह मैं तुम्हारे आगे शीश झुकाता हूं, नवाता हूं। अधिक अचंबा मोहि सुनाया, नजरी नजर निहाला, तुमने मुझे नजर निहाल कर दिया। को तेरा कौन गुरु को कहिए, किन तो ही भेद लखाया, कंतु आप बिनानी मम कारण चली आया। कि बताओ तुम्हारा गुरु कौन है, किसने तुम्हें यह भेद दिया है, या तुम स्वयं जो है वो परमात्मा हो जो इस दास को उद्धार करने के लिए स्वयं चलकर आ गए हो। हम तो कैद परे हैं बाला, तीर्थ वर्त भुलाए, आत्मा राम गाम नहीं जाने, कन फूका गुरु पाए। तो कहते हैं कि हम तो कैद में पड़े हुए, हमें तो कन फूके गुरु मिले जो कान में मंत्र फूंक देते हैं कि बेटा ये मंत्र जप लेना, लेकिन भेद मैंने आज तक नहीं जाना था, आज जो तुमने भेद दिया है मुझे। तो कहते हैं कंठी माला गले में डारी, तिलक मुक्ति ठहराई, 68 तीर्थ आनंद मान्या, नीचल ठोर न पाई। वैष्णो बैरागी कहलावे, वैष्णो धर्म मन जाना, बैराग नाम तो त्याग कहावे, 10 इंद्री मन माना। तो क्या कहते हैं, हम तो गले में ये कंठी डाल के और माथे पे तिलक लगा के सोचते थे कि यही मुक्ति है, और 68 तीर्थ में नहा लिए, बस यही जो है उत्तम आनंद है, और इसके अलावा कोई आनंद नहीं है। और हम तो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, बैरागी कहते हैं। वास्तव में तो बैराग तब है, जैसे तुमने बताया, जब 10 इंद्रियां और ये मन, ये जब इस संसार से बैरागी हो जाए, तब वो असली बैराग है। ये बैराग नहीं जो हम कर रहे हैं, ये तेरे ज्ञान से आज सिद्ध हुआ। क्या कहते हैं, 4 वेद शास्त्र गावे, गावे पुराण 18, 4 मुक्ति बैकुंठ बसेरा, 100 पद सबसे न्यारा। तो साहिब क्या बताते हैं कि भाई जो 4 वेद और 60 शास्त्र, 6 शास्त्र और 18 पुराण जो गाते हैं ना, और 4 मुक्ति बताते हैं, वो चारों मुक्तियों से अलग ये पद है, ये परम पद, ये 5वीं मुक्ति जो है ये उससे अलग है। एक दिन आपको ये चारों और 5 मुक्तियां ये भी बताई जाएंगी कि ये 4 मुक्ति कौन सी हैं जो बैकुंठ की बताई जाती हैं, और 5वीं मुक्ति कौन सी है। ये जब व्हाट्सएप पे सत्संग होगा तो उसमें आपको ये 5 बताई जाएंगी। तो क्या कहते हैं कि बोधिदास जो बताते हैं उनको कि 100 वापद तुमो हमें सुनाए, कि वो पद तुमने हमें सुनाया है। मार्ग पंथ न पावे, बोधिदास कहे सुन बाला, सो कैसे चल जावे, कि उस लोक को, उस पद को हम कैसे प्राप्त करें जो इन 4 मुक्तियों से परे है। तू बालक है, तू लड़का, मैं वृद्ध अवस्था, लाज लागत है भारी, यह तो भेख बडेरा बैराग बडेरा, तुमरी गति मति न्यारी। क्या कहते हैं कि तुम तो लड़के हो, बालक हो, और मैं बूढ़ा हूं, तो मुझे बड़ी लज्जा आती है तुम्हें अपना गुरु मानते हुए, क्योंकि उम्र का भेद आ गया। जबकि साहिब कहते हैं कि ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं है। वृद्ध वो नहीं जो आयु में वृद्ध है, वृद्ध वो होता है जो ज्ञान में वृद्ध है। तो क्या कहते हैं कि हमें जो है बड़ा संकोच लगता है, लाज आती है हमें कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन आज तक ये ज्ञान नहीं हुआ, और तुम बालक होके इतने ज्ञानी हो। मैं तुम्हें अपना गुरु धारण करूं और उसमें भी मुझे लाज आती है। तो आगे क्या कहते हैं, गरीबदास तू सतगुरु पूरा, सर्ग गति का मूलम, बोधिदास कहे बैरागी, है दूल्हा सिर दूल्हम। कि हे बालक, तू जो है पूरा सतगुरु है, पूर्ण सतगुरु है, ये मैं जान गया। तू जो है उस मालिक का जो है दूल्हा, कौन, मालिक, और दूल्हम अर्थात उसके सर पे क्या जो मुकुट, बोले उस मालिक की जो शोभा जो है वो स्वयं तू है, ये हम मान गए। बोधिदास कहे कर जोरे, तुमरा ज्ञान अपारा, जैत राम तब ऐसे भाख्या नहीं जाने संसारा। तो ये जो राग असावरी है उसमें ये पद 74 से 77 के बीच में ये दिए हुए हैं, ये बताए हुए हैं, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहें तो
यहाँ पर साहिब ने सारी चीजें बताई और बोधिदास जी को ज्ञान दिया, अपने बारे में बताया, स्वयं के बारे में, उस परमात्मा के बारे में बताया, उस नाम के बारे में बताया। वो जानते थे कि ये वृद्ध हैं, ये ऐसे, इनको संकोच लगेगा, लाज लगेगी कि एक बालक को ये अपना गुरु बनाए। इसीलिए उन्होंने स्वयं ही उनके मन के भाव जानते हुए स्वयं ही उस भेद को खोल दिया, नाम के भेद को, जो कि नाम वाणी में पहले आ गया। वो मैंने आपको बता दिया है, खोल के बता दिया है। तो उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े और प्रेम से प्रणाम किया और कहा, आज तक मैंने ऐसा विचित्र जो है उपदेश किसी से नहीं सुना था, और ये तो संतों का गुप्त धन है और मेरे अहोभाग्य हैं जो मुझे आप जैसे महापुरुष के दर्शन हुए हैं, दर्शन प्राप्त हुआ है मुझे आपका। मेरा जी करता है कि मैं आपका शिष्य बन के और इस जो गुप्त साधन है इसको आपसे प्राप्त करूं, लेकिन आप बालक हैं और मेरी वृद्ध अवस्था है और ये विचार करके मुझे लज्जा आती है। और ऊपर से जो दूसरे बैरागी हैं उनका बड़ा जोर है। अगर उनको पता लगा कि मैंने एक बालक को, जो कि छोटा बालक है 10 वर्ष का, अगर उसे मैंने गुरु धारण किया तो पता नहीं मुझे वो क्या दंड देंगे। तो इस सब बातों को सोचकर मैं विवश हूं। लेकिन आप में जो मेरी भावना है वह तो सदैव बनी रहेगी कि हृदय से मैं आपको अपना गुरु ही मानूंगा। आप सतगुरु हैं मेरे, लेकिन देह रूप से मैं जो है मैं आपसे नामदान नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे शिष्य देख रहे हैं। तो ये संकोच और ये लज्जा जो है ये व्यक्ति को फंसाती है। यदि आपको संकोच और लज्जा त्यागनी है तो मीरा की तरह त्यागिए, फिर परमात्मा के हो जाइए। तो ऐसा नहीं है कि आप इस संसार की भी चिंता करेंगे और परमात्मा भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये तो साहिब थे, स्वयं सतगुरु थे, परमात्मा थे, तो उन्होंने उनके मन की बात जान ली और जानकर जो है उन्हें मुक्ति का रास्ता बता दिया। लेकिन आजकल कहाँ से जानेंगे? तो इसीलिए यदि बनना है तो फिर मीरा की ही तरह बनना पड़ेगा, नहीं तो दो नाव में पैर रखोगे तो दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, तो वो चीज हो जाएगी। अब आगे की जो प्रसंग है, आगे की जो लीलाएं हैं वो हम आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। सत साहिब।